नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। आज है 20 नवंबर और एमपी टेट प्रथम पाली का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो शैशव अवस्था की जो मुख्य विशेषता क्या है, पहला ऑप्शन है जिज्ञासा की कमी, दूसरा ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तीसरा जो ऑप्शन है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया से संबंधित समस्या नहीं है। तो कौन सी जो है बच्चों में सीखने की प्रक्रिया से संबंधित समस्या नहीं है। देखिए, अनुकूलन वातावरण ये तो सीखने संबंधी समस्या है, अभ्यास की कमी ये भी समस्या है, बौद्धिक क्षमता ये भी समस्या है, लेकिन जो राजपाठ है यह कोई समस्या नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, यह विचार किसका है। तो यह विचार किसका है, इसका जो सही उत्तर होगा फेंडरसन का है। किसका है, फेंडरसन का है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। शारीरिक रूप से विकलांग छात्र होते हैं, शारीरिक रूप से जो विकलांग छात्र होते हैं कैसे होते हैं, शारीरिक दोष वाले हो छात्र, ये तो सही है। दृष्टि दोष वाले छात्र ये भी होते हैं, श्रवण या वाणी दोष वाले छात्र ये भी होते हैं, यहाँ पे उपरोक्त सभी, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किसका अर्थ है अपने अनुभव के अनुसार अपने भविष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना, अर्थात अपने आप को बदल लेना है। किसका अर्थ है, इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे अधिगम होगा। ठीक है, तो अपने आप को बदल लेना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख विचार है। पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख विचार क्या है, पहला है निर्माण और खोज, पहला क्या है निर्माण और खोज, दूसरा जो है कार्य क्रिया का अर्जन, तीसरा है क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में किसका विशेष योगदान है। तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में किसका विशेष योगदान है, इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे जॉन डेवी क्या है। ठीक है, जॉन डेवी क्या है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हकलाना तुतलाना और अस्पष्ट उच्चारण है। तो हकलाना तुतलाना और अस्पष्ट जो उच्चारण है तो किसका है, इसका जो सही उत्तर होगा भाषा दोष का है। किसका है, भाषा दोष का है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध किससे होता है। परिपक्वता का जो संबंध होता है किससे होता है, इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे विकास से होता है। किससे होता है, परिपक्वता का जो संबंध होता है विकास से होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। और का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता, यह किसके शब्द हैं। तो यह किसके शब्द हैं, इसका जो सही उत्तर होगा बी एफ स्किनर के। किसके हैं, बी एफ स्किनर के हैं, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका मस्तिष्क कोरे कागज या साफ स्लेट जैसा है। किसका जो मस्तिष्क है कोरे कागज या साफ स्लेट जैसा है, इसका जो सही उत्तर होगा नवजात शिशु का। ठीक है, नवजात शिशु का जो मस्तिष्क है कोरे कागज या साफ स्लेट जैसा है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है। शिशु जो होता है सबसे पहले किसको पहचानता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा माता को। शिशु जो होता है सबसे पहले माता को पहचानता है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेल द्वारा किसको शिक्षा दी जाती है। खेल द्वारा किसको शिक्षा दी जाती है, तो किसको शिक्षा दी जाती है, तो शिशु को। किसको, शिशु को। खेल द्वारा जो है शिशु को शिक्षा दी जाती है, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा विकास के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है। भाषा विकास के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, तो भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, चोम्स्की हैं। कौन है, चोम्स्की हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहते हैं। किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहते हैं, तो किस अवस्था को कहते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे शैशव अवस्था को। किसको कहते हैं, शैशव अवस्था को कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय शिशु की जो लंबाई होती है कितने सेंटीमीटर होती है, तो कितने सेंटीमीटर होती है, 51 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। किसने जो है बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, तो किसने कहा है, इसका जो सही उत्तर होगा कोल एवं ब्रूस ने।
कोल एवं ब्रूस ने जो है बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला जो प्रश्न है, जी.एस. हाल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जी.एस. हाल जो थे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा अमेरिका के। कहाँ के थे? जी.एस. हाल जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अस्थिबाधित बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विशेष रूप से उपयोगी होता है। तो क्या उपयोगी होता है? यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है पेज टर्नर, दूसरा है मोटे पेन, तीसरा है लैब बोर्ड, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी उपयोगी होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके उदय होने पर सुप्त व्यक्ति जागृत हो जाता है? तो किसके उदय होने पर जो सुप्त व्यक्ति होता है जागृत हो जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा संवेग। संवेग उत्पन्न होने पर जो सुप्त व्यक्ति होता है वह क्या होता है? जागृत हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी अवस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न अधिक करता है? कौन सी अवस्था में बालक जो होता है क्यों और कैसे का प्रश्न अधिक करता है? इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी होगा बाल्यावस्था में। ठीक है, तो बाल्यावस्था में जो बालक होता है क्यों और कैसे का प्रश्न अधिक करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी होती है? इसका जो सही उत्तर होगा 270 होती है। कितनी होती है? 270। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। प्रश्न, किशोरों की अपेक्षा किशोरियों में कल्पना शक्ति होती है तो अधिक होती है कि कम होती है? उपरोक्त दोनों। तो कौन सी होती है? अधिक होती है। ठीक है, किशोरों की अपेक्षा किशोरियों में कल्पना शक्ति जो होती है अधिक होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, सीखने का आकलन निम्नलिखित पर ध्यान रखता है। तो सीखने का आकलन जो है निम्नलिखित पर ध्यान रखता है सिवाय किसके? देखिए, विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो विद्यार्थियों की क्षमताएं पर जो सीखने का आकलन नहीं किया जाता, लेकिन विद्यार्थियों की त्रुटियों पर आकलन किया जाता है। विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों पर भी आकलन किया जाता है, मतलब कि जो बालक है किस प्रकार जो है सीख रहा है इस पर भी आकलन किया जाता है और त्रुटियों पर भी आकलन किया जाता है। लेकिन जिसकी क्षमता है, विद्यार्थियों की क्षमता क्या है, इसका आकलन नहीं किया जाता। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रक्रिया में अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को निर्णय लेने की सहायता प्रदान की जाती है? तो किस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायता प्रदान की जाती है? तो किस प्रक्रिया में की जाती है? इसका सही होता है निर्देशन में। किसमें? निर्देशन में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, विकास का पक्ष है। विकास का पक्ष है तो विकास का कैसा पक्ष है? इसका जो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। शारीरिक भी है, मानसिक भी है, संवेगात्मक भी है, उपरोक्त सभी है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है।